पढ़ेंगे, कुछ सेशन देंगे, कुछ गाइड करेंगे। हम कहते कहते थक गए हैं, कल भी बहुत सारे बात बोले, आज भी बहुत सारे बात बोले, पर चेंज अगर नहीं होंगे तो काम नहीं चलने वाला। चेंज तो होना पड़ेगा। आप लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, आप हमको चेंज कर देंगे मंजूर है, किताब को चेंज कर देंगे मंजूर है, कुरान को चेंज कर देते, बुक को चेंज कर देते, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव होता है वो अपने आप को चेंज नहीं करते। और जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे बच्चे। हर एक इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, किसी और को नहीं। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, ना आप किसी और को चेंज कर सकते हो, बस अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। ये समय की तकाजा है, ये समय कम है। कल भी आप लोग को यही बात बोले थे, एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, कहने के लिए 4 महीना 5 महीना, लेकिन नहीं, आपके पास ना 4 महीना ना 5 महीना, आपके पास मात्र 2 महीना। ये समझ के चलिए, इतना ही 2 महीना में जो करना है कर लीजिए। उसके समय अगर बीत जाएगा तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसीलिए अब मेरे सहयोग करने के लिए, मेरे सपोर्ट करने के लिए मनोज जी आए। मनोज जी वेलकम। वर्षों से देखते आ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है जो और जगह नहीं है वो ये है मोरल वैल्यू क्लास। जो क्लास में बताता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को बता दे को गलत काम मत करना, बताता है ना। उसी तरह जो एक अच्छा शिक्षक होता है जो अपने बच्चों के कैरियर के लिए, रिजल्ट के लिए ज्यादा उत्साहित होता है, वो जरूर बताएगा कि समय पर पढ़ो, गलत दोस्तों के साथ मत रहो, और जिस तरह ये टॉपिक पढ़ाते हैं उसको रिविजन करो। जो टॉपिक आज पढ़ाएंगे उसको एक दिन पहले पढ़ लिया, जो पढ़ाते हैं उसको बाद में घर पर जाकर रिविजन करो। ये जो बताता है मोरल वैल्यू क्लास, और जो स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट करता है समझो वो सक्सेस होता है। ये सीधा है ना। और बहुत बच्चे क्या होता है कि गार्जियन कहते हैं, अगर शिक्षा देते हैं तो उसको नहीं सुनता है, चलो थोड़ी सी गार्जियन बोलते हैं, वो स्टूडेंट सफल नहीं होता है, वो अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं करता। लेकिन जो शिक्षक अगर बताता है सही बात, आप लोग मार्गदर्शन के लिए आए हैं, गुरु जी कहते हैं, तो निश्चित एक बात अगर इनका आप फॉलो कर लीजिएगा जो ये बताते हैं, तो आपको 50% मार्क्स उसी तरह मिल जाएगा। उसके बाद केवल फॉलो करने पर, उसके बाद जो आपका अपना जो लेवल है वो चलिए चीज बताते हैं। अगर मिशन सच्चा हो तो आपके सामने कोई भी बाधा नहीं आ सकती। अभी हमने एक मिशन लेके चला है जो कि बहुत कठिन और चैलेंज है, वो DMCH। आप लोग को डॉक्टर बनना होगा और इस बात को हम अगर हमारे साथ फेसबुक पर अगर कोई होगा तो देखेगा, या फिर हमारे YouTube चैनल में सामने सीरीज को सर्च करके आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। DMCH को सुधारने का बीड़ा हमने उठाया जो कि बहुत कठिन चैलेंज है। वहाँ हमने देखा है हजारों मरीज पीड़ित जब आते हैं तो लौट के आते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर के अंदर नो वर्किंग टेंडेंसी है, मैंने हमको काम नहीं करना, समय पर हम जाए। बच्चे बिलखते रहते हैं लेकिन वहाँ नहीं जाता। आप लोग को याद होगा कभी DMCH के होंगे जो हालात, लेकिन आज जाकर के देखिए आप, ये हम आप लोग कहते हैं आज जाके देखिए, आपको एक जगह भी गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमारी कैमरा मन से भिड़े हुए हैं मनोज जी, और सच्ची में DMCH बदल रहा है और बदलाव आ रहा है और बदलेगा अगर मनोज जी लगे रहेंगे तो। वहाँ के जूनियर डॉक्टर क्या बात बोल रहे थे वहाँ। तो एक बात याद रखिए, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो या कहीं जॉब करके भी पढ़िएगा, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कीजिएगा तो आपका ना कैरियर है, ना आपके पास ईमानदारी है, ना महत्ता है। काफी जैसे लोग डॉक्टर बन के जाएंगे DMCH या PMCH या कहीं जाएंगे, वहाँ अगर आप अभी जो झेल रहे हैं DMCH में, अगर आपके नीचे आने वाले मरीज अगर इस तरह झेलेंगे तो कैसा लगेगा आपको? इसीलिए आप लोग भी कसम खाइए असर के यहाँ कि हम डॉक्टर बनते हैं तो सबसे पहले जो इनका नैतिकता का पाठ है उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, जहां भी हम काम करेंगे, जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूट पे काम करेंगे, ईमानदारी के साथ पहला मकसद रहेगा कि जो पीड़ित मरीज है उसकी सेवा करें। कितनी शर्म की बात है कि दरभंगा मेडिकल जैसे बच्चे छोटा नवजात बच्चा तो कम से कम 500 आता है, वहाँ एक न्यूबिलाइजर था जो नाक में बच्चे को जैसे कि हम लोग भाप लेते हैं लगाते हैं, भाप लेते लेकिन बच्चा नहीं ले पाता न्यूबिलाइजर, 3000 रुपया मांगता, लेकिन एक टूटा हुआ न्यूबिलाइजर था जब हम आ गए थे।
लेकिन काफी संघर्ष के बाद, जद्दोजहद के बाद हमने 3 दिन में 3 नया नेबुलाइजर लगाया। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यहाँ प्लग बोर्ड नहीं है, हम 30 रुपया तो 30 रुपये का चाहिए, जो कि बहुत आसान उसके लिए 30 रुपये का हम ट्रिपल लगा करके वहाँ पे सामने में लगाए। और 3 नेबुलाइजर कम से कम 400 बच्चे का वहाँ पर उसका होता है। आप लोग भी कहते हैं कभी भी अगर DMCH को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर जरूर नोट कर लीजिए। अगर कोई परेशान हो तो नंबर नोट कीजिए, लेकिन आपको कोई धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य DMCH में जब भी जाइए आप तो पूरी धैर्य के साथ आप अपना मरीज का इलाज कर देंगे, उत्तेजित मत हो जाइए। क्योंकि जब आप लोग भी डॉक्टर बनेंगे तो आप लोग को भी एहसास होगा कि जो डेली, जैसे सर आपको जैसे हजारों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सर कहते हैं कि पढ़ो नियत से पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं क्वेश्चन आते, सर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ भी इरिटेशन हो जाता है डॉक्टरों को। तो इसीलिए आप लोग ईमानदारी से अपने मरीज को ले जाइएगा जहाँ भी। और हम वहाँ पर अभी बोर्ड लगा रहे हैं जिससे पता लग जाएगा कि OPD में किस रूम नंबर में, अभी तक सोच लीजिए DMCH में बहुत को नहीं मालूम है कि किस रूम में किस मरीज का इलाज होता है, किस बीमारी का इलाज होता है, भटकते रहिएगा है ना। लेकिन आप चूंकि कल आपको दुआ कीजिए, कल मेरा आँख का ऑपरेशन है तो हम 1 सप्ताह रेस्ट में जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर बोर्ड लगा लेंगे कि किस रूम में किस बीमारी का इलाज होता है, ताकि आप लोग किसी को कोई दिक्कत ना हो, सीधा रूम देखिए वहाँ चला जाए, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे हड्डी का हो, चाहे आप DMCH के दोनों तरफ देखे होंगे कि दुकान सब लगा हुआ है दोनों तरफ, जिससे डॉक्टर को, मरीज को, नर्स को चलने में दिक्कत होता है। जब स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाता है, देखिएगा 20 सड़क से ले जाता है। तो कल ही SSP साहब से रात में हमारी बात हुई है और वो आज वहाँ से टेम्पू सबको हटा दिया जाएगा। दोनों तरफ बैरियर हमने लगा दिया है कि आपको टेम्पू उसके अंदर नहीं जाएगा, ताकि कोई स्ट्रेचर मरीज को नुकसान नहीं हो। दूसरा, जितने भी दुकानदार हैं उसको आज अधीक्षक से 1 बजे हमारी बैठक है, वो सारे दुकानों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह पर जहाँ पर वो लोग अलग दुकानदार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ही आप लोग मिशन बनाएंगे कि हम ईमानदारी से मेहनत करके, क्योंकि आपके पास जैसे सर ने कहा कि मात्र 2 महीने यानी कि 60 दिन, 60 दिन अगर 5 घंटे भी मेहनत करते हैं तो आपके कितना हो गया 300 घंटे, यानी 300 घंटे आपके हाथ में है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और सच्चाई मान लीजिए, हम इतिहास, क्योंकि हम लोग भी टेस्ट सीरीज संकल्प जानते होंगे, टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं शुरू से ही। हमने देखा स्टूडेंट को रोते हुए जब एहसास होगा कि 5 नंबर से आपको क्रॉस कर दिया, उस समय लगेगा सर पटक ले, क्या करें क्या नहीं करें, वो सबसे ज्यादा दुखद होते हैं। इसीलिए अगर 5 नंबर ज्यादा आ जाएगा तो नुकसान नहीं है, लेकिन कम आ जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए इस बात को सोच करके सर जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो कीजिए, जो क्वेश्चन आंसर देते हैं उसको याद कीजिए, और सबसे बड़ी बात है याद करके आप लिखने का प्रयास कीजिए, खड़ी देख करके। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं खड़ी देख के लिखने का प्रयास कीजिए। 3 चीज फॉलो कर लीजिए, देखिए आपका रिजल्ट 70% से ऊपर होगा, ये हमारा वादा। हम लोग जिस तरह DMCH में काम करते हैं उस तरह हम लोग टीचर्स के बीच में भी काम करते हैं, एजुकेशन पर भी काम करते हैं। आप लोग सबसे पहला 5 घंटा ट्यूशन के अलावा 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। 6 घंटा सर बोले तो 5 या 6 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, मैंने ट्यूशन के अलावा, पढ़ने के अलावा। दूसरा, सर जो पढ़ाते हैं जो चैप्टर, उस चैप्टर को 1 दिन पहले पढ़ के आइए, और जब पढ़ा देते हैं उसके बाद जाकर उसका रिवीजन कीजिए। तीसरा, जो क्वेश्चन आपको याद हो गया, डेली टारगेट रखिए कि हमको 4 से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में याद करना, और याद करके सर देखकर उसको निकालना। तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कर लीजिएगा तो आप समझिए कि हम बताते हैं, सरकार का एक योजना है, मालूम होगा बहुत जगह मेरे काम था, कि जो 1% में आता है उसको सरकार 80,000 रुपया नामांकन के बाद प्रत्येक साल आपको अकाउंट में देगी। ये कोई SC ST सवर्ण का लिए सबको मिलता है। 1% का मतलब हुआ, अगर पूरे बिहार में 3 लाख का स्टूडेंट कैरियर होता है तो ऊपर से जो 3,000 होगा 1%, उसको सरकार कभी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो 80,000 अभी ग्रेजुएशन के बाद जब आपको 1,20,000 इस तरह सरकार हर वर्ष आपको देगी। ये आपके पास है। तो हमेशा जान लीजिए 12th का जो रिजल्ट है आपके जिंदगी का सबसे बड़ा गेट है। या जान लीजिए अगर आप पास करिएगा तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, मेडिकल में एडमिशन होगा, या आपको उस रिजल्ट के आधार पर कई जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रिजल्ट खराब हो गया तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। ये हकीकत है, ये मीडिया कर्मी कह रहा है, जान लीजिए हकीकत है। हमने साइबर से रोज में देखा स्टूडेंट को, वो परिस्थिति नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ भी आए हैं। हम देखते हैं कि सर भी 3 लाख मेहनत करके बस ये चाहते हैं
गुरु दक्षिणा के रूप में आप दीजिए कि 2019 का जो रिजल्ट आएगा उसमें बिहार के टॉप में आप बताएं।